हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन प्रोफेसर ऑफ एवरीथिंग। तो मैं अजय कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पे। तो आज हम ना पेपर 1 के एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साइकिल में पूछा जाता है, मतलब एक ना एक शिफ्ट में तो जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैं बेसिक रिसर्च, आप बोल रहे होंगे कि सर रिसर्च के बारे में बताया नहीं और टाइप्स ऑफ रिसर्च पहले बता दिया। देखिए, रिसर्च अपना बहुत ही कॉमन सा टॉपिक हो चुका है कि बट इज रिसर्च, री प्लस सर्च, जो पहले से फैक्ट है उसके अंदर जो गैप रह गया उसके ऊपर स्टडी करना, मतलब जो रिसर्च हो चुका है उससे दोबारा से सर्च करने को ही हम रिसर्च बोलते हैं। ये तो कॉमन सारी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ रिसर्च से, क्वेश्चन आएगा 100% क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ रिसर्च से। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक वही सिलेक्ट किया है कि हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारा क्या आप ही का चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली जो सबसे बेसिक रिसर्च कौन सी होती है हमारे पास, इसी को हम बोलते ही हैं बेसिक रिसर्च। प्योर रिसर्च इसका नाम है, फंडामेंटल रिसर्च इसका नाम है। इसमें हम कोई जर्नलाइज करने की कोशिश नहीं करते। हमारा मेन मोटिव क्या होता है इसमें कि न्यू नॉलेज को फाइंड आउट करना, दिखाने की एम्स टू गेन न्यू नॉलेज, कि नई नॉलेज को फाइंड आउट करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और जो थ्रेटिकल इन नेचर होती है, ये कीवर्ड है, थ्रेटिकल इन नेचर, ये कीवर्ड है जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अगर पूछेगा तो जहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा कि कौन सी ऐसी रिसर्च है जो थ्रेटिकल इन नेचर है। तो आपने याद रखना है कि जो बेसिक रिसर्च है, जो प्योर रिसर्च है, जो फंडामेंटल रिसर्च है, वो थ्रेटिकल इन नेचर होती है। और इसमें कोई मतलब इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज नहीं हो सकता इसका, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, अभी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको इमीडिएटली कैसे यूज कर सकते हैं हम? सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होगी, पायलट टेस्टिंग होगी। जैसे क्या चीज़ होती है, जैसे हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम इमीडिएटली यूज़ नहीं कर सकते ना उसको, उसकी पहले पायलट स्टडी होगी, टेस्टिंग होगी, उसके बाद जाके अगर सेटिस्फाई होए कस्टमर तो जाकर हम क्या करेंगे, कमर्शलाइजेशन करेंगे, तब जाकर उसको। लेकिन इसका इमीडिएट कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। तो इसकी जो एग्जांपल है, जैसे थ्योरी डेवलपमेंट करना, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल्स है। इसमें हम थ्योरी डेवलपमेंट करते हैं, कोई चीज़ जर्नलाइज करने की हमारा फोकस नहीं होता इसमें। उसके बाद इससे थोड़ी सी बढ़कर आती है हमारे पास अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड, जैसे आपको पता है कि एप्लीकेशन को अप्लाइड करना। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल चीज़ों को, जो प्रैक्टिकल हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा कि एम्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, उसमें इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई। भाई क्यों आ गई प्रॉब्लम? अब पूरे कैंपस की प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी रिसर्च फिर यूज़ कर सकते हैं? अप्लाइड रिसर्च यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद के फाइंडिंग आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग्स, फिर जो इसकी फाइंडिंग्स निकलती हैं, जो हमने मतलब रिसर्च किया कि हाँ वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है, पूरे कैंपस में क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर जो उसका जो फाइंडिंग्स निकालेंगे हम, लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे, वो उसको बेस बनाकर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या हमें करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा इसमें। और इसकी एग्जांपल क्या है? एक्शन रिसर्च। देखिए एक्शन रिसर्च के बारे में बताऊंगा। एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आप मुझसे लिखवा के ले लो। एक्शन रिसर्च के बारे में क्वेश्चन एक ना एक शिफ्ट में आता ही आता है। तो जी मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि एक्शन रिसर्च क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक रिसर्च भी बोलते हैं हमें, जो बहुत ही नैरो प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस होती है हमारी। और एक्शन रिसर्च के लिए कोई आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। एक प्रैक्टिशनर बंदा जो भी इंटर्नी है, इंटर्नशिप कर रहा है, जहाँ इंटर्न ट्रेनी है, वो भी इस पर्टिकुलर रिसर्च को कर सकता है, एक्शन रिसर्च को। और इसमें अप्लाइड रिसर्च कहाँ यूज़ होती है? हमारी पॉलिसी इवेल्यूएशन में यूज़ होती है। और उसके बाद क्या हमारे पास? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, हम चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास iPhone 17 है, मैं आपको इसके फीचर बताना स्टार्ट कर दूंगा। इतनी रैम है, इतना बैटरी बैकअप है, इतनी पावर हेल्थ है इसकी, लैग नहीं करती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना स्टार्ट कर दूंगा। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है? हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आती है। देखिए, डिस्क्राइब्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन और फिनोमिना, व्हाट इज, क्या है, क्या चीज़ है, कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो हम चीज़ों को डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्वे हो गया, जब फैक्ट फाइंडिंग स्टडीज़ होगी, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी हमारी, मतलब चीज़ों को डिस्क्राइब से ज़्यादा रख सकते हो, आपकी चीज़ों को डिस्क्राइब करना। और चौथे नंबर पे हमारे पास आती है एनालिटिकल रिसर्च, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल एनालिसिस से एनालिटिकल रिसर्च आ गई, जिसमें हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप
फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहाँ कंपाउंडिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हम। जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या है, को रिलेशनल स्टडीज या कैजुअल स्टडीज। जैसे एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च होती है, वो भी इसी का टाइप होती है। हम कोई चीज़ हो चुकी है, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। अब एनालिसिस आपको पता है कि एनालिसिस में क्या होता है कि हम चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसके ऊपर स्टडी करते हैं। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना, उसको सिंथेसिस बोलते हैं। लेकिन एनालिसिस में हम जब एक पर्टिकुलर चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस करना, एनालिटिकल रिसर्च होती है। इसमें वाई एंड हाउ, बस आपको इतना याद रखना है कि ये सिंपल सी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये टाइप्स हैं रिसर्च के, इसलिए हमें इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या हमारे पास आया, क्वांटिटेटिव रिसर्च। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च, देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च अपने आप में ही एक बहुत बड़ी रिसर्च है। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर ही बहुत सारी रिसर्च आती है हमारी, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, और उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू को जे डिटरमिन करती है, जिसमें क्या था कि बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डाटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिस पर्टिकुलर रिसर्च में डाटा में हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाएँ, जिसमें हम जिस चीज़ों को न्यूमेरिक वैल्यू में हम डिटरमिन कर पाएँ, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसे हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया, सर्वे हो गया, जैसे अभी सेंसस चल रही है तो वो आपसे नंबर मांग रहे हैं ना कि कितने मेंबर हैं आपके घर में, जो पर्टिकुलर नंबर, जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और टूल्स को फॉलो करती है, और जो ऑब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव नहीं होती है, जो ऑब्जेक्टिव होती है। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास कौन सी रिसर्च आती है, क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके बिल्कुल अपोजिट है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, जो हम न्यूमेरिक वैल्यू में फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसे इंटरव्यू हो गया, किसी से इंटरव्यू पूछा, फोकस ग्रुप डिस्कशन हो गया, जैसे केस स्टडी हो गई, इन डेप्थ हमने किसी चीज़ की स्टडी करनी है, लोगों के ओपिनियंस हो गए, लोगों की फीडबैक हो गई, लोगों का एक्सपीरियंस हो गया। तो इस चीज़ों को हम न्यूमेरिक नंबर में हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम कौन सी रिसर्च चूज करते हैं, इसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च इसके लिए हम चूज करते हैं। उसके बाद क्या आती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों को फाइंड आउट करना, एक्सप्लोर करना। जैसे हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो उसमें हम क्या चीज़ें फाइंड आउट करते हैं कि गैप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ क्या चीज़ रहेगी, जो पिछला रिसर्चर था उसने पर्टिकुलर टॉपिक में क्या चीज़ छोड़ दी है, फिर उसी चीज़ को हम क्या फाइंड आउट करके, उसको एक्सप्लोर करके उसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्या लिखा कि एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स। जो अभी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है उसको पहले हम एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसको फाइंड आउट सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये हेल्पफुल होती है हमारी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में। देखिए एग्जांपल में लिखा कि रिव्यू लिटरेचर और पायलट स्टडीज का टाइप है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कंक्लूसिव रिसर्च। जो नाम से पता चल रहा होगा कंक्लूसिव रिसर्च। जब हम सारी स्टडी करके फिर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट तैयार करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कंक्लूसिव रिसर्च। प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस एंड एड डिसीजन मेकिंग। हमने पर्टिकुलर कोई रिसर्च की, फाइंड आउट कर दिया, फाइंडिंग्स निकाली, कंक्लूजन निकाला, वो जो कंक्लूजन है वो किसी ना किसी एविडेंस के बेस पर ही निकाला होगा हमने, जो हमने डेटा इकट्ठा किया होगा, उसको जब इंटरप्रेट किया, उस पर टेस्ट लगा के, डिफरेंट टेस्ट लगा के उसको जब फाइंड आउट किया, सॉल्यूशन निकाला, उसके बाद हमने क्या निकाला, उसका कंक्लूजन निकाला। तो वो कंक्लूजन किसी पर्टिकुलर एविडेंस पर ही बेस होगा। ऐसे हम अपनी हवा में या हाइपोथेटिकली कोई भी कंक्लूजन नहीं बना सकते। और ये मोर स्ट्रक्चर और फॉर्मूला होता है। क्यों होता है, क्योंकि हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है। इसकी डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, डाटा कलेक्शन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है हमारे पास, डाटा जो हमने टेस्ट यूज़ किए हैं वो सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए ये मोर स्ट्रक्चर होती है और फॉर्मल इन नेचर होती है। जैसे एक्सपेरिमेंट हो गया और सर्वे रिसर्च, ये कंक्लूसिव रिसर्च के टाइप है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टाइप से रिसर्च के, जहाँ से क्वेश्चन एक ना एक तो फंस ही जाएगा, आराम से फंस जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से टाइप के रिसर्च। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या फ़र्क होता है और उनके टाइप कौन से। उनके टाइप से तो क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए आज की क्लास और अगली क्लास जो हम पढ़ेंगे, इन दोनों में से ना क्वेश्चन आएगा एक ना एक शिफ्ट में, 100% आएगा, क्योंकि आता ही है। ये क्वेश्चन जो एग्जामिनर है उसका पक्का क्वेश्चन है। कई बार वो आपको क्वालिटेटिव जब बता देगा, 4 ऑप्शन देगा कि बताओ इनमें से क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी है, ऐसे ही बोल देगा कि आपको बताओ क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी है, या फिर बता देगा कि हाँ ये जो पर्टिकुलर हमारी
ग्राउंडेड थ्योरी है या ग्राउंडेड थ्योरी है, इसमें क्या चीज़ होती है, या नरेटिव थ्योरी क्या होती है, फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी क्या होती है, हमारी एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम, ये सारी जो मैंने अभी आपको टाइप्स बताए हैं, ये क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।